नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही खास होगा, आप लोग बस इसको अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लकार जो है, लकार कुल मिलाकर के 10 प्रकार का होता है। तो हम लोगों को लकार मूल रूप से 5 प्रकार का ही पढ़ना होता है, जिसमें संस्कृत में अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो लकार कुल मिलाकर के हम लोग को 5 प्रकार के पढ़ना होगा। इसमें कौन कौन सा लकार है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो लकार पहले हम लोग जानते हैं कि पहला होता है लट लकार। लट लकार जो होता है उसे में वर्तमान काल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अगर पूछ लिया जाए लट लकार का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, ये लट लकार का उदाहरण होगा, यानी वर्तमान काल का उदाहरण होगा। आइए दूसरा है लंग लकार। लंग लकार कहने का मतलब है भूतकाल। भूतकाल कहने का तात्पर्य है कि बीता हुआ कल के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खाया था, वह पढ़ लिया था, है ना, वह पटना गया था। ठीक है, इस तरह के हम लोग जब बीते हुए बातों को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है तीसरा है लिट लकार। लिट लकार में क्या होता है, इसमें भविष्य काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे वह पटना जाएगा, है ना, भविष्य में, यानी कि पढ़ेंगे कि वह जो है बड़ा ऑफिसर बनेगा, यानी भविष्य की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसमें लिट लकार में, यानी भविष्य काल में। और चौथा होता है लोट लकार। इसमें आज्ञार्थक होता है। इसमें जब किसी व्यक्ति को कोई आज्ञा देता है कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, तो आज्ञा के पालनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लोट लकार का। तो इतना बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। विधिलिंग लकार होता है, उसमें होता है चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को खाना, मान लीजिए किसी को खाना खाना होता है तो उसे कहते हैं ना कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो इस तरह से चाहिए के लिए जो प्रयोग होगा, उसे बुक चाहिए, उसे कलम चाहिए। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे विधिलिंग लकार में। तो आइए हम लोग अब एक एक करके इसका अनुवाद करने का ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आप संस्कृत अनुवाद को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में आप अनुवाद कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले बात, आप लोगों को इन सभी बातों को याद रखना होगा, और इन सभी बातों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको संस्कृत अनुवाद करने में बहुत ही आसान होगा, और हर एक संस्कृत अनुवाद को आप आसान तरीका से बहुत ही आसान भाषा में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरुष के बारे में। तो पुरुष जो है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। अगर हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी में इसके विपरीत होता है। हिंदी में होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और उसके बाद होता है अन्य पुरुष। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वचन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वचन 3 प्रकार के होता है, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो होता है, एक वचन में किसी एक व्यक्ति के लिए, खास एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे वह पढ़ता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे तो वह पढ़ता है। और द्विवचन का उदाहरण अगर आपको बोला जाएगा कि द्विवचन में 2 व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए कि पहले बोल दिया गया वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तौ का प्रयोग करेंगे, ते का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है बहुवचन। बहुवचन में 2 या 2 से अधिक जब व्यक्ति मिलकर कोई काम करता है या पढ़ता है तो उसे ही हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे तुम सब पढ़ते हो, तो लिखेंगे ते पठंती, ते पठंती, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग इसमें आपको याद करने की बात क्या क्या है, हम लोग एक एक करके इसको पहले समझेंगे और आपको इसे याद करना होगा। इसे आपको याद करना होगा, चाहे आप बीपीएससी के सीटेट की एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना।
तो आप अगर क्लास 10th में है या क्लास 8 में है ना, है ना, 8 9 10 जो भी आप क्लास में है, क्लास 10th वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम में संस्कृत अनुवाद दिया जाता है और उसमें आपको इसमें अनुवाद करना होता है। तो आइए इसमें हम लोग आपको मैं बता रहा हूँ आपको, इसे आप समझेंगे पूरा। सबसे पहली बात स होता है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप लोग, स होता है और सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है वह। सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है, सह का मतलब होता है वह। क्या होता है? सह का मतलब होता है वह। आप लिखेंगे यहाँ पर सह का मतलब, मैं यहाँ पर लिख देना पसंद करता हूँ, आपको लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आया, सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, ये मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ले लिया और इस पर मैं लिख देता हूँ और आप लोग इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले होता है सह। सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह होता है। उसके बाद होता है तौ, उसके बाद होता है सह तौ, उसके बाद होता है तौ। ठीक है, तौ मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों। तौ का मतलब होता है वे दोनों। ठीक है, उसके बाद होता है ते होता है। ते का मतलब होता है वे लोग, वे लोग, वे लोग होता है। यह कहे तो वे सब होता है, वे सब होता है। ठीक है, वे सब होता है। आप लोग इसे याद करेंगे। यह सह तौ ते। उसके बाद होता है त्वम। त्वम आप लोग को याद रखेंगे, त्वम मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम होता है। उसके बाद होता है युवाम। उसके बाद होता है युवाम, युवाम। युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों। इसे आप लोग याद कर लेंगे, इन सारी बातों को आप लोग याद करेंगे। उसके बाद युवाम के बाद होता है, युवाम का मतलब ये बाद होता है यूयम। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग होता है, तुम सब या तुम लोग होता है, तुम सब या तुम लोग होता है, तुम सब या तुम लोग होता है। इसे आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है, आप इसे याद करेंगे, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम। उसके बाद होता है अहम, उसके बाद होता है अहम। अहम का मतलब होता है, अहम का मतलब होता है मैं आपको एक एक सेंटेंस को वाक्य बना करके आपको बताऊंगा इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। एक एक सेंटेंस वाक्य आपको बताएंगे, संस्कृत अनुवाद करके बता दूंगा। अहम मतलब होता है मैं। उसके बाद होता है अहम के बाद होता है आवाम, आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। क्या होता है? हम दोनों। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है वयम। उसके बाद होता है वयम। क्या होता है? वयम। वयम का मतलब होता है हम लोग या हम सब, हम लोग, हम लोग। इतना बात आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग, इतना बात आप लोग समझ गए हैं, है ना? उसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसके बाद इतना बात आप लोग समझ गए, इसको मैंने हटा दिया। इतना बात आप लोग समझ गए, मैंने इसे हटा दिया है। और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप इन सारी बातों को समझ गए। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। इतना आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ती तह अंति सी था आमी अवह अमह। इसे भी आपको याद करना होगा, तभी जाकर के आप संस्कृत को अनुवाद कर पाएंगे। तो इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको, जैसे आप इसको याद कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ धातु रूप दिया जाएगा। उसके बाद धातु रूप पर इसको बैठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि मैंने बोला वह पढ़ता है, मैंने बोला वह पढ़ता है, तो उसका संस्कृत में अनुवाद आप क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पर लिख देना चाहूँगा, आपको लिख देता हूँ और आपको लिख करके समझा देता हूँ, जिससे कि आप देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे। मैंने कहा कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है।
तो वह पढ़ता है क्या, देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा, वह सॉरी वह पढ़ता पूरा नहीं लिखा मैंने, वह 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 पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसका संस्कृत अनुवाद आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे वह का होता है सा, वह का मतलब क्या होता है, वह का मतलब होता है सह, ठीक है। तो आप लिखेंगे सह, क्या लिखेगा आप, स, आप लिखेगा स, क्या लिखेगा, आप लिख दीजिएगा स, क्या लिखेगा श, आप लिख देंगे स, क्या लिखेंगे आप स। अब पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है धातु रूप क्या होता है, धातु रूप होता है पठ धातु, क्या होता है पठ धातु। ये पठ का मतलब होता है पढ़ना, ये धातु रूप है, पठ पठ धातु है, ये पठ धातु है। पठ का मतलब होता है पढ़ना, और आप इसको याद कर लेंगे। और मैंने बहुत सारा पाँच को धातु रूप भी लिख करके लाया और आपको बता देंगे कि इसको आप कैसे बनाएंगे। तो ये पठ धातु को आपको यहाँ पर लिखना होता है, आपको यहाँ पर पठ धातु को लिखना होगा। उसके बाद देखिए पठता मैंने लिखा पठता, पढ़ती, पठता, पठंती। उसके बाद पठसी, पठथा, पठत। उसके बाद पठामी, पठ जोर आमी, ये हट जाएगा, आमी हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद पठ आवह, पठ आवह, ये आवह जो है ये हट जाएगा, ये आवह हट जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ नया सेंटेंस बना के, पठ पठामी। ये पेन तो नहीं चल रहा है साहब, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा पेन से मैं नीचे लिख देता हूँ, आप ध्यान देंगे। पठामी क्या होता है, इस दोनों मिलके हो जाएगा पठामी, और इसके दोनों मिला देंगे तो उसका हो जाएगा पठावह, और ये दोनों को मिला देंगे तो आप याद रखेंगे पठामा हो जाएगा, पठामह। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने के लिए दिया जाएगा और आप छोटा सेंटेंस से ही बड़ा सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे। तो देखिए लिखा मैंने, यहाँ लिखा वह पढ़ता है, तो आप देखिए वह का मतलब होता है सह, वह का मतलब होता है सह, और पढ़ता है का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा प्रथम पुरुष एक वचन में आप आए तो उसमें देखेंगे पठती, क्या हो जाएगा पठती, लिखिएगा सह पठती, सह पठती, सह पठती, वह पढ़ता है। या एग्जाम्पल में दे देगा मैं विद्यालय जाता हूँ, लिखे मैंने सेंटेंस लिखा, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा मैं विद्यालय, मैं विद्यालय, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इसका सेंटेंस आप कैसे बना पाएंगे, तो ध्यान देंगे आप। मैं का क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे मैं का, यहाँ पर आप ऊपर चल के देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, आप देखेंगे अहम यहाँ लिखा हुआ है, मैं का होता है अहम, मैं का होता है अहम। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे कि मैं का अहम होता है, तो अहम क्या हो जाएगा अहम, अहम, अहम। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम क्या हो जाएगा विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम हो जाएगा। जाता हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया जाता हूँ, तो जाता का जो होता है ये गच्छ धातु होता है, कौन सा होता है गच्छ, गच्छ धातु। तो गच्छ धातु को याद रखना पड़ेगा आपको, ये मैंने आपको बेसिक से बता रहा, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा गच्छ धातु मतलब होता है, गच्छ मतलब होता है जाना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गच्छ धातु, आप बजाएंगे तो देखेंगे आप उत्तम पुरुष एक वचन में आप आए तो उसमें आपको मिलेगा पठामी, क्या मिलेगा पठामी। अहम के साथ पठामी का प्रयोग करेंगे हम, तभी जाकर के पूरा होगा, इसका सेंटेंस बन पाएगा। मैं के लिए हम लोग पठामी का प्रयोग करते हैं, लिख दिया गया है मैं विद्यालय जाता हूँ, जाता हूँ का मतलब क्या हो जाएगा गच्छामी, लिखिएगा अहम विद्यालयम गच्छामी, गच्छामी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। आप जैसे मैंने एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, उसमें थोड़ा सा बड़ा लेवल का जो बोर्ड आपके एग्जाम में आता है उस लेवल का भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन इसमें आपको छोटी बेसिक बात को पहले ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आप मान लीजिए कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटेंस बता दिया तो फिर आपको अभी नहीं बन पाएगा, तो पहले आप बेसिक से पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको बेसिक से जैसे आप सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं आपको इससे भी जो बड़ा सेंटेंस होगा उसको भी अनुवाद करना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इतना आप लोग याद रख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है।
आइए मैं आपको एक एक करके इसके अनुवाद को भी आपको बता देता हूं ताकि आप समझ पाएं। जैसे मैंने लिखा कि वह पढ़ता है, तो आप लिखेंगे वह का होता है स, लिखिएगा सह, सह लिखिएगा। वह का होता है स, तो आप लिखेंगे सह। पढ़ता है कि लिखिएगा पठती, पठती, पठती। वह पढ़ता है कि क्या होगा, सह पठती। उसके बाद लिखेंगे वे दोनों पढ़ते हैं, लिखेंगे आप तौ, तौ पठता, तौ पठतः। उसके बाद आप लिखेंगे स तौ ते, वे लोग पढ़ते हैं, लिखेंगे ते, ते पठन्ति, ते पठन्ति, ते पठन्ति हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तुम पढ़ते हो। तुम का हम लोग देखेंगे तो तुम का मतलब होता है त्वम, तुम का होता है त्वम, तुम का होता है त्वम, लिखेंगे त्वम पठसी। आप बैक करके भी आप देख सकते हैं, इसका मैंने पूरा लिखा दिया है, किसका अर्थ क्या होता है, सारी बातें मैंने बता दिया है, आप देख लेंगे। उसके बाद है तुम दोनों पढ़ते हो, तो त्वम युवाम हो जाएगा, युवाम, युवाम पठतः, युवाम पठतः। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वे तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोग का क्या हमने लिखाया था, तुम लोगों का होता है, आप बैक करके पीछे देख पाएंगे। आप जब बैक आएंगे तो आप देखेंगे तुम लोगों का मैंने लिखाया था, आप आगे देखेंगे इसमें तुम लोगों का होता है यूयम। क्या होता है, यूयम का मतलब होता है तुम लोग। इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे हाँ लिखिएगा युवाम पठतः। उसके बाद तुम लोग जो पढ़ते हो, तो तुम लोग का होता है यूयम, यूयम, यूयम पठत, यूयम पठत, तुम लोग पढ़ते हो। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हमने क्या लिखाया था, मैं क्या लिखाया था मैंने, अहम, अहम, अहम लिखाया था, अहम। और पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ पढ़ धातु है, आमी इसमें जुड़ जाएगा तो पठामी हो जाएगा, लिखेगा अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे है हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, लिखेंगे हम दोनों का क्या लिखाया था मैंने, हमने आप बैक करेंगे देखेंगे अहम आवाम, आवाम मैंने लिखाया था, मैंने लिखाया था आवाम। और पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे ती ता अंति सी था आमी आवाह, आवाह हो जाएगा, आवाह इसमें जुड़ेगा, पठामी में आवाह पठ धातु में आवाह जुड़ जाएगा, आमी आवाह हो जाएगा, पठावाह क्या हो जाएगा, पठावाह। कहिएगा आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या लिखेंगे, हम लोग वयम, वयम लिखेंगे। और पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि क्या लिखाया था मैंने, आमह, आमह लिखाया था, तो पट धातु उसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पठावह, वयम पठावह, क्या हो जाएगा, हम लोग जो है पढ़ते हैं। इसे आप लोग याद रख लेंगे। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो मैंने कुछ आपको संस्कृत में क्रियाओं के नाम लिख दिया और आप लोग इसको याद कर लेंगे। जैसे खाना का होता है खादती, दौड़ना का होता है धावती, बोलना का होता है बदती, देखना का मतलब होता है पश्यति, पढ़ना का मतलब होता है पढ़ती। तो मैं आप लोग से एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ। आप लोग इसका इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक मैं आपको दे रहा हूँ, धाव धातु पर 9 सेंटेंस बना करके आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। धातु रूप है आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप बद धातु सॉरी दौड़ना पर, यानी दौड़ना, इस पे आप 9 को सेंटेंस, वीडियो खत्म होने के बाद जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आप 9 को इस पर सेंटेंस वाक्य, दौड़ना का होता है धाव, धाव धातु पर आप जो है इस पे बना के आप जो है 9 गो सेंटेंस, 9 गो संस्कृत में वाक्य बना के बता देंगे, 9 गो संस्कृत वाक्य। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगर आप लोगों को इससे दूसरा वीडियो और बेसिक से अगर आप लोगों को पढ़ना होगा और भी इसका वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि और वीडियो चाहिए, तो और वीडियो आप लोगों के लिए बना करके
दे देंगे ताकि आप लोग का पूरा जो है संस्कृत अनुवाद में पकड़ बन जाए और आप लोग संस्कृत में अपना बेस्ट कर पाएँ और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।